दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से सोमवार को और मंगलवार को 2 दिवसीय हड़ताल रखी जाएगी। इन दिनों में बैंक बंद रहेंगे और रेवाड़ी शहर में आज सोमवार को विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बैंक कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस मौके पर जहां कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की और उन्होंने अपनी मांग मानने के लिए सरकार और प्रशासन से सहयोग की अपील भी की। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस हड़ताल के दौरान मानव प्रताप चौक के पास स्थित एसबीआई शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बता दें कि रेवाड़ी जिले में करीब 125 बैंक शाखाएं हैं, जिनका काम इस हड़ताल की वजह से प्रभावित होने वाला है और लोगों का करोड़ों रुपए का लेन देन भी बैंक की इस हड़ताल की वजह से प्रभावित होगा। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं बबरूभान शर्मा, जोनल सचिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन रेवाड़ी। सर, आज बैंकों की हड़ताल है, क्या वजह? देखिए साहब, बैंकों की हड़ताल आज हमारे अपने लिए नहीं है। ये जो केंद्रीय सरकार है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं उनको निजी हाथों में बेच के पैसे लेके और सरकार अपने पैसे को देश के अंदर इस्तेमाल करना चाहती है। जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो इतने मेहनत से निजीकरण से उनको सरकारी किया गया था, उनको वापस प्राइवेट कर रही है। तो अब इस साल के दौरान इनका ये है कि हमारे बैंक और इंश्योरेंस क्षेत्र की एक कंपनी है वो उनको ये बेचेंगे। उससे मुनाफा जो पैसा आएगा वो ये अपने लिए यूज करना चाहते हैं। देश में जो बैंक कर्मी हैं वो इतनी मेहनत करके आम जन की सेवा करते हैं, सरकार की सामाजिक जो योजनाएं हैं उनको लागू करते हैं, उनके बारे में सरकार का कोई ख्याल नहीं है। कितने दिन की हड़ताल है? ये हड़ताल हमने अभी इनिशियली 2 दिन के लिए कॉल की है, 15 और 16 को। ये सांकेतिक हड़ताल है, सरकार को एक वार्निंग है। जैसे कोई पहले तूफान आता है उससे पहले एक वार्निंग आती है ना, वार्निंग सिस्टम। तो ये सरकार को वार्निंग है कि हम 8 से 10 लाख बैंक कर्मी हैं, हम सब के सब सरकार की नीतियों का अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ विरोध करते हैं। आज विरोध मार्च भी निकाला गया है, इश्तेहार भी बांटे गए हैं, क्या पूरी रणनीति रही? हम पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर जो हमारे दुकानदार भाई हैं, आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हम इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं। जो प्राइवेट बैंक में प्राइवेट कर देगी सरकार बैंकों को, तो उस टाइम में आपका क्या हाल होगा। आप हमारे पास आते हैं, हम आपको प्यार से बिठाते हैं, आप 100 रुपये निकालने आते हैं, आप हमारे पास बैठ के अपनी सुविधाएं लेने आते हैं, बीमा करवाने आते हैं, फसल बीमा करवाते हैं, हम वो सारा काम कर रहे हैं। आप कल को प्राइवेट बैंकों में जाएंगे तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार की जो नीतियाँ हैं, हर बार देखा जाता है कि यूनियन जो है हड़ताल करती है, बैंकिंग कामकाज प्रभावित होता है, लोगों को परेशानी होती है। बैंक कर्मचारियों की मांगे हैं, उनको पूरी नहीं होती, या सरकार की नीतियाँ खराब है? क्या कहेंगे सर? सरकार की नीतियाँ खराब। हम बार बार हड़ताल नहीं करना चाहते, हमें अपनी तनख्वाह कटवानी पड़ती है। अब 2 दिन हम हड़ताल पे रहेंगे, हम सबकी तनख्वाहें कटेंगी, लेकिन सरकार उस चीज़ को समझ नहीं रही। हम बार बार देश के जो हित में है वो फैसले लेने के लिए सरकार से आग्रह कहते हैं। हमारी यूनियन की उनके साथ मीटिंग होती है, हम बोलते हैं कि हमारी ये मांगे हैं जो देश के पक्ष में है, जो समाज के पक्ष में, जो लोगों के पक्ष में, लेकिन सरकार तो अपना हिटलरवादी रवैया अपनाती है। अब यूनियन के साथ भी जैसे चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, हर बार सरकार की बातचीत होती है, इस बार क्या नए निर्णय सरकार लेने जा रही है जिनका यूनियन की ओर से जनता के कल्याण के लिए विरोध किया जा रहा है? अब 9 तारीख को हमारे यूनाइटेड फोरम ने फिर सरकार की जो संस्था IBS है उससे मिले कि हम हड़ताल करने जा रहे हैं, आप बताइए, आप हमारी मांगों को मान रहे हैं, इस चीज़ को टालेंगे। लेकिन सरकार ने तो अपना वही हिटलर रवैया अपनाया, बोला नहीं, हम तो प्राइवेट करेंगे। तो हम मजबूर हो जाते हैं। आप देखिए कि हम अपना पैसा दे के अपने साथियों को यहाँ इकट्ठा करके अपने खर्चे से सारा काम कर रहे हैं। ये हम सबके चंदे से इकट्ठा किया हुआ पैसा है जो हम सब ये व्यवस्था कर पा रहे हैं। एक लोगों में चर्चाएं हैं कि ग्रामीण शाखाएं बंद की जा रही है, या चेकबुक बेकार हो जाएंगे 1 अप्रैल के बाद में, क्या? सही कह रहे हैं आप। अभी पहले सरकार का जो फैसला है वो ये है कि जो बड़े शहरों की शाखाएं हैं उनको ये बंद कर देंगे, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन रहेगा पूरा, शाखा कोई नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों को काउंटर्स दे रहे हैं, वो बैंक चलाएंगे। वो लोगों का काम किस तरह से करेंगे आप जानते हैं।
जो सेवाएं कर्मचारी दे पा रहे हैं वो प्राइवेट लोग कहाँ दे पाएंगे? कितने फ्रॉड होंगे, लोग कितने परेशान होंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो हम बांट रहे हैं वो क्या वो बांट पाएंगे? न्यूनतम बैलेंस का भी एक कोई नया नियम लागू होने जा रहा है, क्या पूरा नियम है? अभी भी सरकारी बैंकों में जो न्यूनतम बैलेंस के लिए जो पेनल्टी लगाई जाती थी वो बंद कर दी थी बाद में, लेकिन प्राइवेट बैंकों में अभी भी है। आपके पास एक मैसेज आता है, उसका चार्ज लेते हैं, वो चेक बुक का चार्ज उनका बड़ा महंगा है। न्यूनतम बैलेंस की सीमा वो 5,000 रखवाएंगे। अब हमारा एक जो कमज़ोर आदमी है, जो किसान है, जो गरीब है, वो 5,000 रुपये महीने बैलेंस कहाँ से रखेगा बताइए? किसानों को ऋण और जो एनपीए की बात है, तो उसका निपटारा क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है? बैंक की नीतियाँ क्या कहती हैं? सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, ये बैंक ने अपनी तरफ से स्कीम लेके आता है। जो किसान किसी भी कारणवश का मजबूरी में किसी की फसल नष्ट हो गई है, उस वजह से वो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए बैंक समय समय पर स्कीम निकालता है। लेकिन वो सरकारी बैंक है, इसलिए वो स्कीम निकालते हैं। वो हमारा जो लाभ होता है उस लाभ का हिस्सा काट के हम उनके ऋण माफ़ करते हैं। सरकार की ओर से फसल बीमा योजना एक लागू की गई है, उसमें किसान अपनी फसल का पंजीकरण कराता है, बीमा किया जाता है, बीमा कंपनी के अपने नियम होते हैं। देखा अक्सर यही गया है कि किसानों को पॉलिसी नहीं मिलती। क्या कहेंगे, सरकार की गलती है या संबंधित कंपनी की गलती है या बैंक जो किस काट रहा है वो उसकी गलती है? देखिए, ऐसा है, सरकार हमारे पर बैंक कर्मियों के ऊपर एक साथ लगातार योजनाओं पे योजनाएं थोपती है। हम सरकार की योजनाओं को किसानों तक, गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने फसल जो किसानों की फसल है उसका बीमा की जो सरकार की योजना है, वो हम किसान भाई हमारे पास आते हैं केसीसी लेने के लिए, हम उनको बताते हैं। हमारी बातें उन तक पहुंचती हैं, लेकिन सारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। वो अनपढ़ हैं बेचारे, समझ नहीं पाते हैं। जहाँ तक जिनका बीमा हो गया, उनको फसल के मुआवजे के बारे में है, वो जिन्होंने जो क्लेम करते हैं वो हम उन कंपनीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब कंपनियों पे सरकार का उतना जोर नहीं चलता जितना बैंक कर्मियों पे चलता है। तो इसी वजह से अक्सर जो है बैंक कर्मचारियों और किसानों के बीच में तालमेल सही से स्थापित नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें बैंक कर्मियों का हमारा रोल इतना होता है कि सरकार की जो नियुक्त की हुई बीमा कंपनियां हैं, हम उनके माध्यम से उनका फसल का बीमा करवाते हैं। लेकिन जब किसान हमें क्लेम देता है तो हमारा काम उसमें अपने यहाँ से फॉरवर्ड करके उस इंश्योरेंस कंपनी को भेजना होता है। अब इसमें सरकार की गलती है कि वो उन बीमा कंपनियों पे अंकुश नहीं लगा पाए। सरकार की ओर से आप गलती बताते हैं, जो बीमा कंपनियों की ओर से दस्तावेज नहीं दिया जाता, उसके लिए किसको दोषी माना जाता है? ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण है साहब, क्योंकि जितना प्रेशर वो हमारे ऊपर, हम खुद अपने मन से भी करते हैं, समाज कल्याण की सेवा योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन उतना ही प्रेशर अगर बीमा कंपनियों पर सरकार द्वारा डाला जाए तो किसान को ये तकलीफ नहीं होगी। कि इसमें हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जो 9 घटक हैं, 9 के 9 घटक इसके अंदर शामिल हैं। और हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर जितने बैंक हैं, सारे बैंकों के जो बैंक कर्मचारी हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। क्या क्या हमारी मांगे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन, जो बैंक को ये प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रहे वो ना सौंपें, और उसके क्या नुकसान होंगे वो हमने अपने जो पर्चे अभी आपके सामने हमने वितरित किए हैं जो सब लोगों के पास में, तो वो हमने बाकायदा छपवा रखे हैं, लोगों को वर्बली भी बताया है। मेरा नाम अश्विनी शर्मा, रीजनल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशन SBI। क्या कहेंगे? सर, बैंक की जो हड़ताल हो रही है, हमारे रेवाड़ी ज़िले में लगभग 100 के लगभग शाखाएं हैं सभी बैंकों, विभिन्न बैंकों के मिलाकर, और यहाँ पर लगभग जो है 5,000 बैंक कर्मी के आसपास कार्यरत करते हैं, काम करते हैं। और 2 दिन में जो मिलाकर बैंक का जो है बैंक सरकारी नीतियों की वजह से बैंक का काफ़ी लेन देन जो है वो प्रभावित होगा। जो हड़ताल है ये सरकार की नीतियों के खिलाफ़ है, क्योंकि सरकार जो है ये सरकारी बैंकों का जितना भी कार्य है वो निजी हाथों में सौंप रही है। सरकार जो है नहीं चला पा रही है इन बैंकों को, ये सरकार की नाकामी है, और सरकार जो है इसलिए इनको निजी हाथों में सौंप रही है ताकि निजी हाथ जो है अपने हिसाब से चलाएं। और हमारा जो हड़ताल है वो इन्हीं नीतियों के खिलाफ़ है कि निजी हाथों में सौंपने के बाद आम आदमी का क्या होगा और कर्मचारियों का क्या होगा। यदि कर्मचारियों को ही सबको प्राइवेट कर दिया जाता है तो प्राइवेट जो उद्योगपति घराने हैं वह अपने हिसाब से अपने चार्जेस वसूलेंगे, हिडन चार्जेस लगाएंगे, अपने हिसाब से सर्विसेज देंगे। वो केवल मलाई खाने के लिए ही तैयार रहते हैं, ना कि बाकी दूसरे सरकारी बैंक जो कार्य कर रहे हैं वो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक है, वो मास बैंकिंग करते हैं, और जो प्राइवेट वाले बैंक हैं वो क्लास बैंकिंग करते हैं। उनको सिर्फ अपने अच्छा जिसमें लाभ होता है वही नीतियाँ अपनाते हैं, वही कार्य करते हैं। हम अपील करते हैं कि वो साथ दें, निजीकरण के विरोध में हमारे साथ आके खड़े रहें और सरकार की नीतियों को समझे कि जो आम आदमी है उसको उसकी जेब पर ये कितनी भारी पड़ेंगे। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। खबरों में विज्ञापन के लिए हमारा नंबर है 8059262798।